Assalamu alaikum students. Unit first, sets, exercise 1A. Question number 5. Classify the following pair of sets as disjoint, overlapping, or equal/equivalent. Now the part number 1A. Capital A is equal to odd numbers, comma capital B is equal to prime numbers. Now what is meant by A that is odd number? It's mean A is equal to odd numbers is equal to 1, comma 3, comma 5, comma 7, comma dot and so on. ठीक हो गया? Now capital B is equal to prime numbers, and what are the prime numbers? These are 2, these are start from 2, comma 3, comma 5, comma 7 and dot it means so on. Understand? Now which is the common number between them? These are 3, 5, 7 and so on, and from the prime numbers 3, 5, 7 and so on. It's mean they are the some elements, both of them are common. So these sets are overlapping sets. इसका मतलब ये है बेटा कि कुछ एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में कॉमन हैं, लेकिन सारे एलिमेंट कॉमन नहीं है. मसलन अब ये जो 1 था और ऑड नंबर में 1 आता है, लेकिन प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, ये देखें. ठीक है. इसी तरह प्राइम नंबर्स में 2 आता है, लेकिन ऑड नंबर में 2 नहीं आता. इसका मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स तो कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है. इट्स मीन दीज सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट. अब इसको अगर हम बाय डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसकी डायग्राम यूँ बनेगी. This is universal set. This is A set and this is B set. ठीक है. ये देखें, ये ओवरलैप कर रही हैं आपसे. ठीक है बेटे. ये तो इसकी थी फिग के लिहाज से या डायग्राम के लिहाज से, इसको वेन डायग्राम कहते हैं, उसके लिहाज से ओवरलैपिंग सेट की ये इस तरह से फॉर्मेशन होती है. ठीक है. अच्छा, नाउ वी स्टार्ट पार्ट बी. A is equal to common factors of 11 and 13, and B is equal to number of solution of equation x square is equal to 1. At first, now we find the common factors of 11 and 13. So the common factors both of these number is 1. Look at here. A is equal to the common factors of 11 and 13 is 1. How it's become? At first you see 11 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 and 11. और 13 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 and 13. तो देखो 1 इसमें भी आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, 1 11 में भी आ रहा है. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1. ठीक है. Now in set B, numbers of solutions of the equation x square is equal to 1. So जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं. कौन कौन से? लुक एट हियर. b इज इक्वल टू +1, -1. ठीक है. अब a का क्या आंसर आ रहा था हमारे पास? a का आंसर आ रहा था हमारे पास 1. ठीक है. b का आंसर क्या हमारे पास आ रहा है? +1, -1. दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ये देखें, ये भी 1 आ रहा है, यानी कि ये +1 हो गया. ये भी कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इट्स मीन इट इज पॉजिटिव नंबर. सो इट्स बिकम +1 एंड हेयर इज अ +1. इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है, इसके सारे जो एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट, ये सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डेफिनेशन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी. बाय डेफिनेशन तो ये बनता है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ था? वो ये पूछा हुआ था, क्लासीफाई करना था हमने कि वो डिसजॉइंट है,
स्लैश ओवरलैपिंग है, और इक्वल है और स्लैश इक्वलेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से ये दोनों सेट्स जो हैं वो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। हैंस दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, इक्वल स्लैश इक्वलेंट, यानी कि इन चारों में से ये सेट्स कोई सी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन क्या है, ये सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। नाउ लुक एट हियर द पार्ट सी। A is equal to bracket and in the bracket is empty sign and B is equal to empty set। ठीक है, ये इसकी दोनों फॉर्म्स होती हैं। अब है क्या ये सॉल्यूशन देखें। A is equal to bracket empty set bracket close। What is meant by that? It's mean this is power set of empty set or singleton set। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें इस सेट में एक एलिमेंट है तो इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, और इसको हम और क्या कहते हैं, दिस इज पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एंड नाउ व्हाट इज मीन बाय द पावर सेट, लुक एट हियर। पावर सेट अ सेट विच हैज ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2, यानी कि कोई सी भी आप एग्जाम्पल ले लें, कोई सा सेट ले लें, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2, तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, 1 सबसेट, फिर 2 सबसेट, फिर 1 और 2। ये इसके सारे इसके पॉसिबल जितने भी इसके सबसेट बनते थे 1 और 2 के, वो ये हैं। और इनको अगर एक और ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इधर इस केस में भी यही है कि ये एम्प्टी सेट था और उसके साथ ये ब्रैकेट लग गई, सो इट्स बिकम पावर सेट। ठीक है, दो चीज़ें इधर से आ रही हैं बेटा, दो चीज़ें देख लें। एक तो ये पावर सेट बन रहा है, दूसरा ये क्या बन रहा है, इसको और क्या कह सकते हैं हम, सिंगलटन सेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके आंसर में आ सकती हैं। अच्छा, बी सेट आपके पास क्या है, वो तो बड़ा क्लियर कट है, उसका मीन क्या है, एम्प्टी सेट। ये देखें यहाँ लिखा है दिस इज एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है इन दोनों सेट्स में, ये एम्प्टी सेट है यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये पावर सेट है यानी कि इसके अंदर एक सेट मौजूद है, या इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इट्स मीन अ वन एलिमेंट इन दैट सेट। ठीक है, सो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, सो दीज सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है बेटे, ये होल फॉर्म इसकी देखें आप। ये होमवर्क है इसका, डी पार्ट जो है आप एज ए होमवर्क आप इसको कर लें। थैंक यू बेटा।